आप लोगों को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यदि आप लोग अपना सर्वे कंप्लीट कर लेते हैं तो परिवर्धन, संशोधन, विलोपन की सूची बनाएंगे, वो भी 3-3 प्रतियों में। और इसमें मैंने ये भी बताया था कि आप जैसे परिवर्धन सूची या विलोपन या संशोधन सूची बनाएंगे तो एक वार्ड का शुरू करने के बाद जिस पेज पे वो वार्ड ख़त्म होता है उसके नीचे के बचे हुए हिस्से को आप छोड़ करके या क्रॉस लगा करके अगला वार्ड की परिवर्धन, संशोधन या विलोपन सूची नए पेज से शुरू करेंगे। इसमें आप लोग जब सर्वे क्षेत्र में करने गए होंगे तो कई ऐसे मकान रहे होंगे जिनका सर्वे कंप्लीट ना हो पाया, क्योंकि वजह ये होगी कि अगर उस घर में किसी का नाम बढ़ाना, घटाना, संशोधित करना हुआ तो उन्होंने समय से आपको साक्ष्य के तौर पे, प्रूफ के तौर पे कोई डॉक्यूमेंट उपलब्ध न करवा पाए हों। तो उन्होंने ये भी कहा होगा कि हो सकता है कि आपको हम उपलब्ध करवा देंगे बाद में, तो आपने अपने गणना पत्रक रजिस्टर में सर्वे के लिए वो जगह छोड़ दी रखी होगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपने जगह छोड़ दी रखी है और आप अपने बाकी सारे मकानों का सर्वे कंप्लीट कर दिया है, तो ऐसे कुछ हो सकता है मतदाता बाद में आपको मिले हैं जिनको आपको बाद में बढ़ाना पड़े। अब आप जब परिवर्धन सूची बनाते हैं, अगर आपने सर्वे कंप्लीट करने के बाद नीचे बचे हुए हिस्से को, जैसे जिस वार्ड पे जो मकान नंबर, जिस पेज पे जो वार्ड नंबर के परिवर्धन या विलोपन या संशोधन सूची ख़त्म होती है, उसके उस पेज पे जो बचा हुआ पन्ना है उसको आप क्रॉस लगा देंगे तो फिर दोबारा लिखने में आपको समस्या होगी। या हो सकता है कि आप लिखते वक्त क्रमांक भी डाल देंगे, तभी आपको समस्या हो सकती है। आपने मान लीजिए वार्ड नंबर 1 का सर्वे कंप्लीट किया, उसका लिखना, सूची बनाना शुरू कर दिया, फिर वार्ड नंबर 2 का बनाना शुरू कर दिया। अब अगर आपने उसमें क्रम संख्या डाल दी है तो बाद में बीच में किसी वार्ड में आपको नाम बढ़ाना होगा तो आपको फिर उसके आगे का सारा क्रम संख्या चेंज करने में आपको समस्या होगी। तो मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग क्रम संख्या ना डालकर सिर्फ मतदाताओं का विवरण ही की सूची बनाइए वार्डवार। क्रम संख्या लास्ट में डालिए, जिससे आपको बाद में अगर किसी मतदाता को किसी वार्ड में ऐड करना हो तो आपको क्रम संख्या आपका डिस्टर्ब ना हो। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपने वार्ड नंबर 1 का सर्वे यहाँ से लिखना शुरू किया, ठीक है। यहाँ से लिखने के बाद ये पेज भर गया। आपने इस पेज पे आधे पेज पे वार्ड नंबर 1 ख़त्म कर लिया। अब यहाँ पर आपने अगर क्रॉस लगा दिया तो आपको बाद में अगर किसी मतदाता को जोड़ना होगा तो समस्या होगी। या मान लेते क्रॉस आपने नहीं लगाया, लेकिन लिखते वक्त आपने जो ये क्रम संख्या डाल रखी है, इस क्रम संख्या मान लीजिए यहाँ तक मान ले 15 हुआ। अब 15 के बाद अगर आपने यहाँ से 16 की लिस्ट बनाना शुरू कर दिया तो अब भी बाद में अगर कोई मतदाता आपको मिलता है बढ़ाने के लिए तो आपका क्रम संख्या डिस्टर्ब हो जाएगी। तो मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप क्रम संख्या को छोड़ करके बाकी विवरण को भरते हुए लिस्ट तैयार कर लीजिए। जब आपको सूची जमा करनी होगी तब आप क्रम संख्या डालिए, ताकि जब आप को सूची जमा करनी होगी तब आप क्रम संख्या लास्ट में जब जमा कर मतलब लिखेंगे क्रम संख्या, तो उससे ये होगा कि जो बचे हुए मतदाता हैं उनको भी आप किसी भी वार्ड, जिस वार्ड से संबंधित हो उस वार्ड में आप उनको जोड़ सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि आपकी क्रम संख्या डिस्टर्ब नहीं होगी और ना ही आपको भी बाद में किसी वार्ड में किसी मतदाता को जोड़ने में असुविधा नहीं होगी। बीच का जो अगला पेज का जो बचा हुआ हिस्सा है, अगर वो छूटा रहेगा, बचा रहेगा, तो उसमें आप अपने मतदाता को, जो मतलब मतदाता को आप बढ़ाना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, उसको आप जोड़ सकते हैं। और क्रम संख्या लास्ट में डालने का मतलब ये है, लिखने का मतलब ये है कि इससे आपका सीरियल नहीं गड़बड़ होगा और जो सीरियल आप लगातार चलाते जाएंगे वही अंत में आपका फाइनल हो जाएगा। और इस तरीके से आप परिवर्धन में कितने मतदाता को आपने दिखाया है या तैयार किया है, विलोपन में कितने को तैयार किया है या संशोधन में कितने को तैयार किया है, ये आपका लास्ट में फाइनल हो जाएगा। और ना ही आपको सीरियल चेंज करने की या डिस्टर्ब करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको किसी मतदाता को बाद में ऐड करने में असुविधा होगी। बस यही इतना बताना चाह रहा था। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपनी सुविधा अनुसार उस कार्य को करें। धन्यवाद।